हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। देखो ठंडी चालू हो गई है। कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। तो इसके लिए हमारा कर्तव्य बनता है ना, हमारे परिवार को सुरक्षित रखने का। तो चलो हम एकदम हेल्दी हेल्दी सा मेथी लड्डू बनाएंगे, जो पूरे ठंडी से बचाव करेगा हमारी शरीर का। तो चलो देखते हैं। देखो मैं अभी बादाम ली हूँ, ये चिरौंजी ली हूँ, ये काजू ली हूँ, ये किशमिश ली हूँ, ये पम्पकिन सीड ली हूँ, ये गोंद ली हूँ, ये उड़द की दाल ली हूँ, ये देखो गिल्ला खजूर ली हूँ, ये सूखा खजूर और खोपरे को मैं दरदरा पीस ली हूँ। ये मेथी को मैंने 300 ग्राम मेथी को मैंने बारीक करके दूध में, ठंडा दूध या गर्म दूध नहीं गाइज, नॉर्मल दूध में मैंने भिगा के रखी थी कल रात में ही। ये देखो इतने सारे आइटम्स हैं, इसके अलावा भी है और भी डालेंगे हम इसमें। देखो खारी खोपरा बादाम सब कुछ मैंने दरदरा पीस के रखी थी, कल ही पीस के तैयारी करके रख दी थी गाइज। ये आधा किलो गुड़ मैं खीस के रखी हूँ। आप अगर डायबिटीज़ वालों के लिए बना रहे होंगे तो गुड़ स्किप कीजिएगा, इसीलिए मैंने गिल्ला खजूर भी ली हूँ। देखो अब मैं गिल्ले खजूर को मिक्सी के जार में पीस लेती हूँ। गाइस उसमें तेल घी कुछ ना डालिएगा, वैसे ही पीस के लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत ये रहे तो उसे हम खलबत्ते या इसमें हम बारीक कर ले सकते हैं। अब मैं मोटी जड़ कढ़ाई चढ़ा ली हूँ। अब उसमें मैं उड़द की दाल को अच्छे से भून लूँगी, अच्छा ब्राउन कलर होने तक मैं इसे भून लेती हूँ। गाइस ठंडी के लिए तो उड़द की दाल बहुत अच्छी होती है, इसलिए उड़द की दाल इसमें डाला जाता है। अब देखो इस तरह अच्छे से भून चुका है, अब ये हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं, ठंडे होने देते हैं, बाद में हम पीस लेंगे, इसको आटा बना लेंगे। अब हम फिर से कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी हूँ। अब इसमें घी डाल रही हूँ। घी डाली, भरपूर घी डाली हूँ। घी गरम हो रहा है। अब इसमें हम ये जो मेथी भिगा के रखे थे ना गाइज, ढेर सारा मेथी, ये देखो इतने सारे मेथी में अब इसमें घी में उसे अच्छे से भून के लेना है गाइज। देखो इसे अच्छे से भुनना है घी में, क्योंकि हमने मेथी कच्चे ही पीसे थे ना और दूध में भिगा के रखे थे। तो अभी हम घी में इसे अच्छे से भून लेंगे। देखो कितना सारा मेथी डाली गाइज, लेकिन लड्डू में ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा कि मेथी से बना लड्डू है करके, क्योंकि ये दूध में भिगाने से उसका कड़वापन दूर हो जाता है। ऐसा लगेगा ही नहीं, आप खाओगे तो इसमें मेथी पड़ा है करके लगेगा ही नहीं। इसलिए आप जब भी मेथी के लड्डू बनाएंगे, गोंद के लड्डू बनाएंगे तो इसी तरह बनाइएगा, बिल्कुल कड़वा भी नहीं होता है और इसका बेनिफिट बहुत होता है गाइज। आप गूगल में सर्च करके ज़रूर देखिएगा। जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, दर्द के लिए। और इसमें फाइबर बहुत होता है गाइज, और ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए डायबिटीज़ वाले के हिसाब से ही बनाया जा रहा है। वो भी खा सकते हमारे जैसा, क्योंकि उनको बहुत कमज़ोरी होती है। अब ये मैंने, ये देखो ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीस ली हूँ। अभी हम ये उड़द की दाल ठंडा हो गया है, उसे भी हम पीस लेते हैं।
अब देखो इसमें मैं जो चने की डाल रही, चना भुना हुआ चना डाल रही हूँ। ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रोटीन, दोनों भी प्रोटीन के लिए बढ़िया होता है, उड़द की दाल और भुना चना। अब देखो मैं ये ड्राई फ्रूट को घी में भून लेती हूँ। गाइज आप अगर ड्राई फ्रूट्स को पहले ही घी में तल के भी पीस सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, या फिर पीस के भी भून सकते हो, फ्राई कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। अब इसे हम अच्छे से फ्राई करके ले लेते हैं। गाइस ज़्यादा नहीं भुनने का, सिर्फ मॉइस्चर निकलना बस, इसका इतना ही भुनिएगा। गाइस वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन पूरा देखिएगा, तभी आप भी बना पाओगे मेरे जैसा। स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताई हूँ, अच्छे से बताई हूँ, इसलिए आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसी स्टेज में मैं किशमिश भी डाल के इन्हीं के साथ में भून लेते हैं। हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा मॉइस्चर निकलने तक, बस इतना ही फ्राई करना है गाइज, बहुत लाल नहीं करने का है। गाइज वीडियो पूरा देखोगे तो ही आपको समझेगा और आप भी अच्छे से बना पाओगे। ये गोंद की लड्डू अगर आप बना के खाओगे तो पूरे साल बीमारी से बचे रहोगे गाइज। सर्दी जुखाम बुखार ये सब से बचे रहोगे, नहीं होगा गाइज। इसमें थोड़ा सा घी कम गिरा, मैं थोड़ा घी और डाल दी हूँ। मैं वो भुन गया, निकाल ली हूँ। अब ये पम्पकिन सीड को डाल के मैं भून लेती हूँ। इसे मैं वैसे ही फ्राई कर रही हूँ, सिर्फ सिर्फ मॉइस्चर निकालना है गाइज बस। गाइज इसका एक है कि खाली पेट का सुबह एक खाली पेट खाइएगा, आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद में पानी मत पीजिएगा, तभी ये अच्छे से काम करता है। और रात में भी आप खा सकते हो, लेकिन पानी मत पीजिएगा। इसके बाद कभी भी लड्डू खा के पानी मत पीजिएगा। अब फिर से मैं कढ़ाई में घी डाली हूँ, घी गरम हो रहा है। अब इसमें मैं गोंद डालूंगी। देखो इस तरह गोंद हम इसमें डालेंगे। ये पॉपकॉर्न के जैसे फूल जाता है गाइज, और धीमी आंच में इसे हल्के हिलाते हिलाते पूरा भून लीजिएगा। जल्दी जल जाता है, इसलिए आंच कम रखिएगा गाइज, और अच्छे से भूनिएगा। अगर अंदर तक नहीं पका तो वो पत्थर जैसा दांत में आ जाएगा, इसलिए उसे धीमी आंच में पूरा, देखो पॉपकॉर्न के जैसा फूल गया ना, फूल भी गया तो अंदर तक पकने दीजिएगा गाइज, फिर ही निकालिएगा। इसी तरह देखो हिला हिला के, देखो कितना छोटा सा बड़ा बड़ा हो जाता है, देखो इस तरह लाया के जैसा हो जाता है। इसी तरह मैं पूरे गोंद को मैं इसी तरह फ्राई करके ले रही हूँ। ये भी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है गाइज। अगर आपके यहाँ कोई डिलीवरी वाले रहे तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहता है, कौन से भी मौसम में रहने दो, डिलीवरी के बाद ये लड्डू ज़रूर खिलाइएगा। इससे उनकी कभी उनकी कमर दुखने की शिकायत, पैर हाथ पैर दुखने की शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि इतनी अच्छी होती है ये। मैं हर साल बनाती हूँ, अपने परिवार को खिलाती हूँ गाइज, इसलिए मेरा परिवार हमेशा निरोगी और तंदुरुस्त रहता है। ज़रूर बनाइएगा गाइज, पूरा वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप भी इसी तरह बनाइएगा। मैं इसलिए ज़्यादा स्किप नहीं कर रही हूँ, आपको पूरा पूरा बताने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो बहुत लंबा होता है, लेकिन
क्या करें, टाइम तो बहुत लगा था, लेकिन थोड़ा कम ही करना पड़ता है ना, नहीं तो आप बोर हो जाओगे तो पूरा वीडियो नहीं देखोगे, तो आपको नहीं समझेगा कि कैसा बनाना आगे। और गाइज, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे ये भी मुझे बताइएगा। बहुत सारे लड्डू देखे होंगे गाइज, लेकिन मेरा तरीका कुछ अलग है, इसलिए आप ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत सारे वीडियो आ भी रहे होंगे यूट्यूब में, लेकिन मेरा तरीका देखो बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं ये सेहत के हिसाब से बना रही हूँ गाइज। सिर्फ लड्डू खाना बोल के खाना नहीं है ना, एक एक चीज़ का बेनिफिट मैं उसका सर्च करके ही बनाती हूँ गाइज। इसलिए आप भी बनाइएगा, आप भी खाइएगा। अभी मैं फिर से घी डाली हूँ, घी गरम हो गया। अब ये गेहूं का आटा डाल रही हूँ। ये अब गेहूं के आटे को मैं ब्राउन होने तक, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे हम। आप सोचिए, देखो इतने सारे पढ़ने के बाद कितना बेनिफिट होगा। देखो इस तरह हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते, अच्छे से भूनी, खुशबू आ रहा है, इसी तरह हम भून लेते हैं। देखो मैंने वो गोंद को देखो इस तरह मैं ये खलबत्ते से हल्का सा दरदरा कूट ली हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी मसल सकते हो, नहीं तो इस तरह ग्लास या कटोरी से या फिर खलबत्ते से इस तरह कूट लीजिएगा, परात में ही कूट लीजिएगा। अब गाइज, ये मेरा छोटा पड़ गया परात, अब मैं बड़े परात में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि छोटा होने की वजह से उसमें मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए बड़े परात में मैं डाल दी हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से, जो भी ऐसे डल्ले डुल्ले हैं उन्हें तोड़ते हुए एकदम मिक्स करेंगे गाइज। देखो इस तरह है ना, सबको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। इसमें जो खारी खोपरा था ना वो भी वो पीस के रखे थे ना, वो भी डाल दी हूँ। अब मैं फिर से कढ़ाई रखी, वही कढ़ाई यूज़ करते जा रही हूँ। अब इसमें फिर से हम देसी घी डाल रहे हैं। अब इसमें हम जो गिल्ला खजूर था ना, इसे पीसे थे ना मिक्सर जार में, अब इसे हम घी में भून लेंगे, क्योंकि इसका भी मॉइस्चर निकालना बहुत ज़रूरी है गाइस। इसलिए क्योंकि लंबे समय तक टिकेंगे, जब हम मॉइस्चर निकाल के बनाएंगे ना तो लंबे समय तक टिकेंगे। इसी तरह हम वो भी भून के मैं इसमें मिक्स कर ली हूँ। देखो इस तरह मिक्स करना पड़ता है गाइस जी। देखो इस तरह दोनों हाथ से मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के सब तरफ मिक्स कर ली हूँ। मिक्सिंग को बहुत टाइम लगा मेरे को गाइस, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था ना, इसलिए करीब आधा पौन घंटा मुझे मिक्सिंग में लगा, इसको मिक्स करते करते दोनों हाथ से, क्योंकि ये भी परात मुझे कम पड़ रहे थे। अब मैं फिर से कढ़ाई रखी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब इसमें हम गुड़ को मेल्ट करेंगे, क्योंकि गुड़ को हम पाक नहीं बनाने का गाइज, इसे हम सिर्फ मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके डाल देंगे। अगर आपको डायबिटीज़ वाले को देना है तो गुड़ स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि खजूर ऑलरेडी खजूर में मिठास होता ही है, और खजूर भी 2 kg के करीब मैं डाली थी गाइज, इसलिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक आधा किलो मैं गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ मेल्ट हो रहा है, सिर्फ मेल्ट करना है।
गाइज मेरा ये वीडियो विंटर स्पेशल लड्डू की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। देखो हमारा ये मेल्ट हो गया है। अब हम इस आटे में हम ये डाल देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं। अब गाइज कोई कलछी या चम्मच की सहायता से इसे मिक्स कीजिएगा, हाथ मत डालिएगा, गरम है, हाथ जल जाएगा आपका। इसलिए कोई कलछी या चम्मच की सहायता से इसे मिक्स कीजिएगा। देखो इस तरह। गाइज ज़रूर बनाइएगा, आप भी ज़रूर बनाइएगा और बच्चों परिवार को भी खिलाइएगा। इसमें से कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, बिना इसके स्किप करके भी बना सकते हो आप। जो है आपके पास उसी से भी बना सकते हो। सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हो आप लोग। देखो अब गरम नहीं है। अब मैंने देखो हाथ से मिक्स कर रही हूँ, ठंडा हो गया है। अब हम इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। और गाइस इसको अच्छे से सुबह खाली पेट एक लड्डू रोज खा लीजिएगा, देखिएगा उसका बेनिफिट कैसा होता है। देखो और गाइस इतना याद रखिएगा, जब भी आप लड्डू खाओगे तो उसके आधे घंटे बाद ही पानी पीजिएगा। लड्डू खाते बराबर पानी मत पीना नहीं चाहिए गाइस। और चाहे तो आप सुबह शाम एक एक लड्डू भी खा सकते हो, इससे ज़्यादा मत खाइएगा। रोज का एक लड्डू एकदम सही है। रोज का एक लड्डू सही है। अगर ज़्यादा कमजोरी है तो सुबह एक रात को एक खा सकते हो। देखो इसी तरह देखो आसानी से बन रहा है। देखो कितना बढ़िया सा लड्डू बन रहा है। देखो बहुत बढ़िया से बन रहा है। देखो अच्छे से लड्डू बांधने में भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है। आपको देखो ये बता रही हूँ, तो कितना बढ़िया लड्डू बन रही है। देखो अच्छे से। इसी तरह मैं पूरे इस आटे का मैं लड्डू बना लेती हूँ। इसी तरह मैं बना लेते हैं। देखो नहीं बिल्कुल भी फुट रहा नहीं, कितना बढ़िया सा बन रहा है। देखो गाइज मैंने ने वीडियो को कोई स्पीड नहीं बढ़ाई, कुछ नहीं। मेरा अपना स्पीड है गाइज। ये देखो इतना अच्छे से बन रहा है। देखो देखो मैं आपको एक एक लड्डू बनाते बता रही हूँ। इसी तरह मैं पूरे लड्डू को बना लेती हूँ।